नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का 100 शहर 100 खबर का ये वक्त है। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ फटाफट अंदाज में उत्तर प्रदेश की पहली खबर से आइए शुरुआत करते हैं। यूपी में पीएम मोदी की दूसरी वर्चुअल रैली। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के 23 विधानसभा क्षेत्रों में पीएम मोदी की जन चौपाल। वर्चुअल संवाद में पीएम का बयान, डबल इंजन की सरकार से ही यूपी का विकास, ये चुनाव नया इतिहास बनाने के लिए है। गोरखपुर शहर सीट से सीएम योगी ने भरा पर्चा। नॉमिनेशन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह भी रहे मौजूद। नामांकन से पहले बोले सीएम योगी, यूपी के हर वर्ग का विकास हुआ, राम मंदिर निर्माण का संकल्प भी पूरा हो रहा है। गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दावा, यूपी में बीजेपी 300 पार, इतिहास को दोहराएगी बीजेपी। अमित शाह ने कहा, यूपी में सीएम योगी ने सुशासन की नींव डाली, यूपी को माफियाओं से मुक्त कराया। नामांकन से पहले सीएम योगी ने किया हवन पूजन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। नामांकन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने गोरखनाथ मंदिर में किया दर्शन, सीएम योगी भी रहे साथ। गोरखपुर मंदिर पहुंचे बहराइच, अयोध्या समेत कई जिलों के सिख समाज के लोग सीएम योगी के समर्थन में करेंगे डोर टू डोर प्रचार। उत्तराखंड में पीएम मोदी की आज होने वाली वर्चुअल रैली रद्द। खराब मौसम के चलते रद्द की गई रैली। उत्तराखंड में 14 फरवरी को होने हैं चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सपा और गुंडागर्दी पर्यायवाची हैं, जहां सपा है वहां गुंडागर्दी है। आज योगी जी के शासन में क्राइम, लूट, दुराचार जैसी घटनाओं पर काफी कमी आई है। योगी सरकार पर अखिलेश यादव का हमला, कहा ठगा महसूस कर रहे किसानों और नौजवान, सरकार ने इनके साथ झूठे वादे किए। सीएम योगी के गर्मी वाले बयान पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा यह पश्चिमी यूपी के लोगों का अपमान है, यह चुनाव यूपी में लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। गाजियाबाद में प्रियंका गांधी का डोर टू डोर कैंपेन, मतदाताओं से की वोट की अपील। प्रियंका गांधी का बयान, जनता के साथ सिर्फ कांग्रेस ही खड़ी हुई है, कांग्रेस ने हर तरह का मुद्दा उठाया है। बुलंदशहर में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश जयंत का प्रियंका गांधी से हुआ आमना सामना, दोनों नेताओं ने किया एक दूसरे का अभिवादन। वीडियो में दिखा अखिलेश प्रियंका का दिलचस्प अंदाज, अखिलेश ने फोटो शेयर कर लिखा, एक दुआ सलाम तहजीब के नाम। अखिलेश के ट्वीट पर प्रियंका गांधी ने भी दिया जवाब, कहा हमारी भी आपको राम राम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज ताज नगरी का करेंगे दौरा, फतेहाबाद विधानसभा में प्रभावी संवाद कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मायावती का चुनाव प्रचार तेज, आज अमरोहा का करेंगी दौरा, बीएसपी उम्मीदवारों के लिए करेंगी प्रचार। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अनिल वर्मा का गाय पर विवादित बयान, कहा जो गाय दूध देना बंद कर दे उसे सशर्त खत्म किया जा सकता है, संविधान में है यह व्यवस्था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने चुनाव प्रचार किया तेज, खटीमा में डोर टू डोर किया प्रचार। राहुल गांधी ने गोवा में किया प्रचार, मूरगांव में डोर टू डोर किया कैंपेन। गोवा में दिल्ली के सीएम केजरीवाल का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का गोवा के लिए क्या एजेंडा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होशियारपुर के दसवा में जनसभा, राजनाथ ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा जब भारत चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने थीं तो राहुल जी चीन के राजदूत के साथ मुलाकात कर रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर आज से नामांकन शुरू। प्रत्याशियों को सुविधा, वेब पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प। एआईएमआईएम चीफ ओवैसी को दी गई जेड कैटेगरी की सुरक्षा, गृह मंत्रालय ने सुरक्षा दी। कल गाजियाबाद में ओवैसी की गाड़ी पर हुई थी फायरिंग। ओवैसी के घर पहुंचे सीआरपीएफ के अधिकारी, ओवैसी को सीआरपीएफ की जेड सुरक्षा कार पर गोलीबारी के बाद लिया गया फैसला। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर अपने ऊपर हमले की दी जानकारी, कहा छिजारसी टोल गेट पर मेरी गाड़ियों पर गोली चलाई गई, 4 राउंड फायर हुए, 3-4 लोग थे, सबके सब भाग गए। ओवैसी पर हुए हमले के मामले में दोनों आरोपी गिरफ्तार, साथ ही एक अवैध पिस्टल बरामद। ओवैसी के काफिले पर हुई फायरिंग का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, वीडियो में दिखे 2 हमलावर, पैर कुचलते हुए निकल गई कार। ओवैसी ने हमले को लेकर की जांच की मांग और कहा हमले के पीछे जो भी है योगी और मोदी सरकार को एक्सपोज करना चाहिए, ऐसी ताकतों को। मोतिहारी में रजिस्ट्रार पद पर तैनात बृज बिहारी शरण के ठिकानों पर निगरानी विभाग की छापेमारी। पटना और मोतिहारी के 3 ठिकानों पर रेड, बड़ी संख्या में नकदी और जेवरात बरामद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल संसाधन विभाग की कर रहे समीक्षा बैठक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही मीटिंग, जल जीवन हरियाली अभियान की विशेष समीक्षा।
एमएलसी चुनाव को लेकर आरजेडी में जारी है बवाल। पार्टी से निकाले जाने पर फूटा युवा महासचिव मोहम्मद कलाम का गुस्सा। पोस्टर फाड़े, लालटेन तोड़ दी, बैनर को फूंक दिया। झारखंड में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सियासी घमासान। राज्य सरकार ने पिछली सरकार के कई मामलों की एसीबी को सौंपी जांच। पूर्व सीएम रघुवर दास का पलटवार, कहा 5 साल तक दी ईमानदार सरकार। रांची विश्वविद्यालय का 35वां दीक्षांत समारोह आज आर्यभट्ट सभागार में होगा। कार्यक्रम का आयोजन 80 टॉपर्स को स्वर्ण पदक से किया जाएगा सम्मानित। राज्यपाल रमेश बैस देंगे प्रशस्ति पत्र और मेडल। मुंगेर के धरारा में सनसनीखेज वारदात। सनकी युवक ने ससुराल में पहले पत्नी का किया मर्डर, फिर फांसी लगाकर खुदकुशी की। 10 महीने पहले ही हुई थी शादी। बिहार में दबंगों को नहीं लगता पुलिस का डर। खगड़िया में मामूली विवाद में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल बाल बचे ग्रामीण। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वैशाली जिले के बेलसर थाना क्षेत्र में आग का तांडव। भीषण आग लगने से 15 घर जलकर खाक। आग से झुलसकर एक लड़की की मौत। बिजली के शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। सिवान में अचानक आग लगने से करीब आधा दर्जन फूस के मकान जलकर राख हो गए, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। आगजनी में लाखों के नुकसान की भी आशंका। गया में IL&FS कंपनी के डंपिंग सेंटर में भयानक आग लग गई। घटना बोधगया प्रखंड के जिंदापुर की है। छपरा जिले के हरिमोहन गली स्थित एक घर से बाइक चोरी करते पकड़ा गया चोर। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात की तस्वीर। लोगों ने चोर को पुलिस को सौंपा। नवादा में पुलिस ने 5 वर्षीय मासूम की हत्या मामले का किया खुलासा। पुलिस ने इस मामले में एक नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। बेतिया के बानू छापर में युवती ने की आत्महत्या। शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस। बाढ़ थाना अंतर्गत भुवनेश्वरी चौक पर मोबाइल दुकान और किराना दुकान में हुई चोरी की घटना। चोरों ने मोबाइल दुकान से कई मोबाइल और LCD कंप्यूटर की चोरी। मधेपुरा में एक शराब तस्कर समेत 2 पियक्कड़ गिरफ्तार हुए। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई की। मधेपुरा के कुमारखंड ग्रामीण बैंक लूट मामले में 2 और अपराधी गिरफ्तार। स्पेशल टीम ने किया गिरफ्तार। सिमडेगा में हाथियों की दहशत जारी। हाथियों ने बानो थाना क्षेत्र के उक्कौली गांव में जमकर उत्पात मचाया। कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। पुलिस की सख्ती के बाद धंधेबाज ढूंढ रहे शराब तस्करी का नया तरीका। बेगूसराय में दूध भरे वाहन से 100 कार्टन शराब जब्त। मौके से 2 लोग हिरासत में लिए गए। बिना नंबर प्लेट की कार पर शादी का स्टिकर लगा ले जा रहे थे शराब। जांच में 147 बोतल शराब हुई बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। जहानाबाद में नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने को लेकर पुलिस और कार चालक में हुई नोकझोंक। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाई तो कार चालक को उस जगह से कार को हटाना पड़ा। मसौड़ी में सूबे के पर्यटन मंत्री ने किया मणिचक तालाब का निरीक्षण। मणिचक धाम के विकास का दिया आश्वासन। मुंगेर विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर जवाहर लाल ने आम बजट की सराहना की। प्रतिकुलपति ने कहा कि बजट में डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा से बच्चों का भविष्य संवारने में काफी मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने दी सौगात। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम के विकास के लिए 36.8 करोड़ की स्वीकृति। गोपालगंज नगर परिषद में गंदा पानी पीने को मजबूर है नगरवासी। प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही है कोई भी व्यवस्था। पाकुड़ एसपी ने नगर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। साफ सफाई से लेकर थाने में दर्ज मामलों की जानकारी ली। साथ ही पुलिस पब्लिक में बेहतर संबंध स्थापित करने को भी कहा। एसडीपीओ के समक्ष गुहार लगाने आए गरीब किसानों ने धोखाधड़ी का मामला थाने में दर्ज कराया है। गुमला के पुलिस ने घाघरा थाने के मुख्य गेट के पास चलाया एंटी क्राइम वाहन जांच अभियान। खूंटी जिले में परेशान अल्पसंख्यक स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों ने वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव से मुलाकात की। शिक्षिकाओं ने बताया कि अर्जित अवकाश नहीं मिलने पर डीएसी कार्यालय के चक्कर काटकर परेशान हो गए। जमशेदपुर में सरस्वती पूजा के स्वागत की धूम। कोरोना के कम होती रफ्तार के बीच मूर्तिकारों को अच्छी कमाई की उम्मीद। हाथ से बनी प्रतिमाओं का युवाओं के बीच आकर्षण। बसंत पंचमी को लेकर मूर्ति बनाने वाले कलाकारों में निराशा, नहीं बिक रही मूर्तियां। बसंत पंचमी को लेकर एक बार फिर बाबा नगरी देवघर में बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने के लिए कांवड़ियों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोहरदगा के विभिन्न चौक चौराहों पर फूलों झानू आशीर्वाद योजना से महिला समूह के हौसले को उड़ान मिली है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले 655 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। राजधानी पटना में केवल 64 नए मरीजों की पुष्टि। संक्रमण दर घटकर हुआ 0.45%। झारखंड में 22 महीने बाद स्कूलों में आज से फिर शुरू हुई 6 घंटे की पढ़ाई। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक स्कूलों का समय निर्धारित। प्रार्थना समूह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल आयोजनों पर फिलहाल पाबंदी।
झारखंड में कोरोना महामारी पर हो रहा है कंट्रोल। सूबे में मिले सिर्फ 532 नए मरीज। राजधानी रांची में दर्ज किए गए 128 नए संक्रमित। 2 और मरीजों की महामारी ने जान ली। कोरोना से जंग में एक और नया मुकाम। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा पहुंचे 168 करोड़ के पार। कर्नाटक के गदग जिले में 15 से 17 साल के बच्चों का 100% वैक्सीनेशन। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने दी जानकारी। बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज रफ्तार में। 5 करोड़ 18 लाख से ज्यादा बच्चों का हुआ वैक्सीनेशन। केंद्र सरकार का बड़ा बयान। कहा, महामारी की स्थिति में आया है सुधार। कोरोना वायरस के प्रसार में आई कमी। 268 जिलों में संक्रमण दर 5% से नीचे। बांग्लादेश में बढ़ा कोरोना संक्रमण। स्कूल किए गए बंद। अब ऑनलाइन माध्यम से ही होंगी क्लासेस। जनवरी महीने में 2 लाख से ज्यादा केस आए थे सामने। पंजाब के सीएम चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को ईडी ने किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में शिकंजा। भतीजे की गिरफ्तारी पर बोले पंजाब के सीएम चन्नी। कहा, कानून अपना काम करे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। सीएम चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर प्रियंका गांधी का बयान। एजेंसी का हो रहा है दुरुपयोग। लोगों को धमकाने के लिए इस्तेमाल करती है सरकार। ईडी की कार्रवाई पर विक्रमजीत मजीठिया ने चरणजीत सिंह चन्नी पर साधा निशाना। कहा, अब चन्नी की बारी है। चन्नी के भतीजे की गिरफ्तारी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान। चन्नी को अपमानित करने की कोशिश की गई। पंजाब के सीएम चन्नी पर बीजेपी का हमला। कहा, भ्रष्टाचार करेंगे तो यही परिणाम होगा। दोषियों का बचाव ना करे कांग्रेस। बारिश और ओलावृष्टि के साथ ही बर्फीली हवा ने बिहार में गिराया मौसम का पारा। सूबे में और बढ़ा सर्दी का सितम। खेत में खड़ी फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा। कटिहार में भी मौसम ने पलटी मारी। बारिश ने एक बार फिर बढ़ाई सर्दी। तेज हवा और वज्रपात के साथ यहां बारिश हो रही है। बेमौसम बरसात की वजह से किसान परेशान। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बारिश और ठंड का डबल अटैक। राज्य के लोगों को अभी सर्दी के सितम से नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया। सिमडेगा में जमकर हुई बारिश। गुरुवार देर रात से ही बारिश शुरू हो चुकी है। शहरी क्षेत्र के अलावा ग्रामीण इलाकों में भी रुक रुक कर तेज बारिश हुई। जम्मू के मशहूर पर्यटन स्थल पटनी टॉप में ताजा बर्फबारी। पेड़, पहाड़, घर, गलियों और सड़कों पर चढ़ा सफेद रंग। जम्मू कश्मीर के कठुआ में भारी बर्फबारी। पुलिस थाने की दीवार से लेकर छत तक जमी बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी। ताजा बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का तापमान -6 डिग्री तक लुढ़का। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी का दौर जारी है। हिमाचल के मनाली, शिमला जैसे मशहूर पर्यटक स्थल बर्फ से ढक गए। हिमाचल में कुल्लू के सोलन, अटल टनल और रोहतांग पास समेत कई इलाकों में ताजा बर्फबारी। मौसम विभाग ने कुल्लू जिले और आसपास के लिए येलो अलर्ट जारी किया। उत्तराखंड के कई जिलों में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। नैनीताल, चंपावत समेत कई कुमाऊं क्षेत्र में भारी बारिश होने की संभावना है। पहाड़ों में हुई बर्फबारी से दिल्ली समेत बाकी मैदानी इलाकों में बढ़ी सर्दी। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक उत्तर भारत में मौसम खराब रह सकता है। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली टीम की भविष्यवाणी। रूस के मॉस्को जू में 2 पांडा रुई और डिंग डिंग ने की भविष्यवाणी। बीजिंग विंटर ओलंपिक का बहिष्कार। भारत समेत कई देशों के राजनयिक नहीं होंगे शामिल। बीजिंग विंटर ओलंपिक के ओपनिंग और क्लोजिंग समारोह में शामिल नहीं होंगे भारत के राजनयिक। गलवान झड़प में शामिल चीनी कमांडर को ओलंपिक टॉर्च बेयरर बनाने के विरोध में फैसला। रूस और बेलारूस की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास। रूस का S-400 एडवांस एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम सैन्य अभ्यास में शामिल। यूक्रेन पर हमले की आशंका के बीच रूस का सैन्य अभ्यास। अटलांटिक महासागर में रूस के Tu-95 बॉम्बर एयरक्राफ्ट उड़ान भर रहे हैं। भारत में ही होंगे IPL 15 के सभी मुकाबले। BCCI प्रेसिडेंट सौरव गांगुली ने इसकी जानकारी दी। भारत लगातार चौथी बार अंडर-19 विश्व कप के फाइनल में। 5 फरवरी को इंग्लैंड के साथ होगी खिताबी जंग। अजय देवगन की नई फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी का फर्स्ट लुक रिलीज। अजय देवगन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की तस्वीर। टीवी होस्ट रणविजय सिंह ने छोड़ा रोडीज। 18 साल बाद रियलिटी शो को कहा अलविदा। सोनू सूद हो सकते हैं रोडीज के नए होस्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने शेयर किया अथर द ओरिजिन फिल्म का मोशन पोस्टर। नए अवतार में नजर आए धोनी। फैंस के बीच तेजी से वायरल हो रहा है पोस्टर।
कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर को मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट से मिली छुट्टी। 27 जनवरी को हुई थी उनकी हार्ट सर्जरी। फिलहाल सेहत में सुधार। 100 शहर 100 खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौट कर आते हैं। कुछ खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे।